है कि मुझे वो यकीन नहीं करना चाहिए था। मियाँ कोई दाव पे लगा दिया, मैंने अपने घर की गाड़ी क्या हर चीज को। बढ़ते हैं एक बार फिर जबरदस्त पब्लिक की तरफ। रूबी साहबा, सुनने में आया है कि जब आप वसी शाह साहब के साथ शो किया करती थी तो वसी साहब भी आपसे डरते थे। लो उड़ भी डर के खलो गए। मेरे भरा ने कैसे गलत वाल बनाए सन, एक पासे चुके ते एक पासे खिंच के किते सन। साडी की जरूरत है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, कदी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ शिकायत नहीं। बहुत एहतराम के साथ मुझे अलबत्ता ये जरूर होता था कि रूबी किसी भी वक्त कुछ भी कह सकती है, कुछ भी ये मेरे ख्याल में आगे बढ़ते। अजहर साहब से सवाल है कि आपकी बीवी आपसे प्यार का इजहार भी गुस्से में करती होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि बीवी प्यार का इजहार कर रही है या गुस्से का? आप भी बहन करो मार खा के आए। सर मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता और ना ये मुझे डराती हैं। ये बहुत लविंग है। ये जो लोगों के एक इम्पैक्ट बना हुआ ना कि थिएटर के ऊपर रूबी को देख के वे तो ये वो ये आप घर प्यार के से कैसे बुलाती? ये प्यार घर से क्या के कहती? अंदर वे टोटल चेंज है घर के अंदर। अच्छा, टोटल प्यार से क्या कहती हैं आप? प्यार से उन्होंने मुझे हमेशा मेरे नाम से ही बुलाया। अच्छा, मुझे प्यार से कभी बुलाया ही नहीं। पहली मुलाकात कब कैसे कहाँ हुई थी आप दोनों? शादी पीटीवी पर, पीटीवी पे। 2008 जी, ये उस प्रोग्राम की होस्टिंग कर रही थी। अच्छा। और हम एज ए सिंगर वहां पर अपना परफॉर्म करने गए थे इनके प्रोग्राम में। लोगों को ये ज्यादातर पता है कि लव मैरिज, ये मैं आज आपको बता दूं कि हमारी अरेंज मैरिज है। ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं थी। लव बाद में हुआ शादी के। अच्छा, अरेंज मैरिज कैसे हुई फिर? सर अरेंज मैरिज ऐसे हुई थी कि रूबी का ना मेरी अम्मी से बहुत प्यार था। अच्छा, आप जानते थे पहले? जी, फैमिलीज में था। तो भाई मेरे जो बड़े हैं वो दरवेश हैं, अल्लाह लोग हैं। शादी के बाद आप भी दरवेश हो गए? वो मैं भी हो गया। वो रूबी का बड़ा प्यार था। ए दरवेश है, हर हीर बंदे घर दे के जाके तमाल पांदा। अच्छा रूबी, आपको सबसे ज्यादा अजहर साहब की किस बात पे गुस्सा आता? अजहर के तैयार होने पे। अच्छा। हाँ जी शाह जी, ये लड़कियों से ज़्यादा टाइम लेता है तैयार होने में, और मैं टाइम की पाबंद हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाना है, कुछ भी हो जाए मैंने अपने टाइम पे जाना है। कितनी देर लगाते हैं तैयार? शाह जी अब तो आप शायद यकीन करेंगे कि हम दोनों अलग अलग जाते हैं, किसी एक जगह पे अभी भी हमने जाना होता है ना तो ये मुझसे 1 घंटा 1.5 घंटा बाद आता है। मैं कहती हूँ लड़ाई ना हो ना, बल्कि रूबी साहब कहते हैं बेगम तुम तैयार होके आ जाना। मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। मेरी वसी शाह साहब से एक फरमाइश है कि वो प्लीज़ मेरे लिए एक शेर सुना दें। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन। आई मैं यहाँ तो शेर तेन सुना क्यों मेरी बहन है? नहीं भाई मैं यहाँ आई हूँ, मेरे लिए शाह जी को शेर कहना चाहिए। वो भी इतनी तैयार होकर बताएं ना। अच्छा शाह जी, ये मेरा आप दोनों की पहली शादी थी? जी हाँ, तो पहली शादी हो शाह जी, अल्लाह माफ करे। शाह जी इश्क में 2.5-3 हज़ार कीते सन। अच्छा, लेकिन शादी पहली? निकाह नहीं, निकाह मेरा पहला है और रजिस्टर्ड भी है हुई जे। शाह जी 50 चले आप दोनों के लिए हैं, जो बच्ची ने फरमाइश की वो आप दोनों के लिए है कि तुम मेरी तुझे उधर देखो, मैं आप दोनों के लिए पढ़ देता हूँ, तुसी दोहरा दो बल्कि अजहर साहब लेके। नहीं मैं वेख लेनी हूं बस। नहीं दोहरा दे। नहीं शाह जी तुसी एडे सोहने अंदाज नाल कहंदे, जरा कहे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूं। हाँ चलें परफॉर्म कर। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन। क्या परफॉर्मेंस है? मुझे भी यकीन नहीं। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। हाय हाय नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी कदर की है। शुक्र। तो रूबी ये कहना चाह रही है कि मैंने तुम्हें पहली मोहब्बत से भी बढ़ के चाहा है अजहर। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही खुश रहे। थैंक यू। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी अनम साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर भट्ट साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
चलें? शाह जी तेन पागल जिहा पेंट कर रहे हैं, तेन पता लग रहा ले नहीं, मैं अजहर साहब का बड़ा एहतराम। ये आपने क्यों कहा, क्यों सोचा? मेरे को सवाल से ऐसा लगा आपको? नहीं शाह जी, बिल्कुल भी नहीं। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मुझे आप दोनों को चमक खुश रही देख- हैं। मुझे है आप ना? दोनों को खुश देख के बहुत खुशी हुई। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ शाह जी, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शाह जी ये बिल्कुल रियल है, इसमें 1% भी कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मैं फ्लैट पीछे बोल पिया कैसा कूड़ है। हाँ सुभान अल्लाह। सेगमेंट शुरू करूं? जी बिस्मिल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं रूबी अनम साहिबा। रूबी, आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट, कोई अफसोस, एक अच्छी भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, जो कभी कभी रूबी के दिल में कसक जो है वो यानी कि उठती होगी, यार ये गलत हुआ ज़िंदगी में, ये नहीं होना चाहिए था? हम जो बीचते हैं वही काटते हैं ना जी, शाह जी। बेशक। लेकिन मैं कई जगह पे ना ऐसा भी होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर जाती हूँ, यकीन। तो मुझे लगता है कि मुझे वो यकीन नहीं करना चाहिए था। यकीन तो अल्लाह की ज़ात पे है और अल्हम्दुलिल्लाह वही बचा जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लॉस, और रिसेंटली भी इतना बड़ा मैंने लॉस, मुझे उस पर इतना मैं शर्मिंदा कभी कभी होती हूँ यार, मैं किसी एक शख्स की एक लाइन के लिए कि वो मेरा भाई है या वो मेरा दोस्त है कि उन्हें क्या ए काम होना चाहिए, तो मैंने उसको इतना सीरियस ले लिया कि मैंने अपने मियाँ को ही दाव पे लगा दिया। मैंने अपने घर की गाड़ी क्या हर चीज़ को सिर्फ कि यार उसकी खुशी के लिए, और वो उसे इस चीज़ के कोई एहसास भी नहीं हुआ। तो जब आप एतबार करती हैं, उस एतबार को ठेस लगती है, वो आपको तकलीफ देती है? बहुत तकलीफ होती है। कोई रूबी किसी बात पे कोई नदामत, कोई गलती ज़िंदगी में ऐसी हो गई हो, यार ये काश ना हुआ होता रूबी अनम से? मैंने 2-3 ऐसे इश्क किए हैं जिन पे मुझे शर्मिंदगी होती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। 2-3 इश्क? हाँ, मोहब्बत कहेंगे, इश्क तो नहीं। 2-3 ऐसी मोहब्बतें हैं कि जिन्हें मैं अब देखती हूँ, मैं कहती हाय मैं की खाची मारी है। तो गलत ही हो ਤੁਸੀਂ गया। ਕਰ ਲਓ ਸੀਰੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ। नहीं मुझे हुआ, अच्छा, उस पर अफसोस होता है? अफसोस होता है सोच के, जब मेरा मियाँ मुझे देख के करता है ऐसे ही करता है बस। ये था। कैसे? आप छुपाती कुछ नहीं है? नहीं, मेरे से छुपाया नहीं जा सकता। उफ अल्लाह। और ये भी गैर मामूली बात है कि आप अपने शौहर से भी ये डिस्कस कर लेती हैं। ये सबसे पहले जितना अच्छा मेरा दोस्त है ना, इसको पता है कि मैंने क्या करना है। शाह जी मैं पकड़ी बहुत जल्दी जाती हूँ, यानी कि ना मैं घबरा के ही फड़ी जानी है। मैं ये भी असद सामने बैठा हुआ, खुदा की कसम, ये हम जब आपस में मिलते थे ना, हमने इकट्ठा 12 साल या इतना तो 8-10 साल काम किया है। तो जैसे सुबह आते ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखना, तो ये मेरी शक्ल देख के कहता था फड़ी गई जे बाजी अज फिर फड़ी गई। मैंने कहा की कीता है? कहता फोन। मैं क्या खुले ऐसी? कहता ओके, फिर ताड़ा बनता है शक्ल दा। मैंने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करती कि जिससे कि मैं इसके सामने शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे शरारतों की आदत है, मुझे अच्छी गुफ्तगू का शौक है। अब इस ये है शायद ये खलंडरा सा अपनी तरफ से लड़का हला है तो नहीं, लेकिन वो ये इसके अंदर एक पप्पू बच्चा और मम्मी डैडी टाइप बर्गर्स ते खाना आलू गोश्त ते खाना हरीसा है, खानी इन्हें निहारी है तो लेकिन मम्मी डैडी है। ठीक है, अब मैं मुझे थोड़ा सा ना, मैं जिन लोगों में रही हूँ मुझे अच्छा लगता है अच्छी गुफ्तगू करना, मोहब्बत प्यार खुशबू। अजहर साहब रोमांटिक नहीं है? कौन? अजहर? खाने से अजहर रोमांटिक किथों? नहीं ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਮਸਕੀਨਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੱਤਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਾਏ